हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 1.9 चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है भाषा और विचार। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अन्य वीडियो प्रकाशित है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं भाषा और विचार, इसे अच्छे से समझते हैं क्योंकि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। तो भाषा के बारे में हम जानेंगे कि स्वीट के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। ये स्वीट के अनुसार है, भाषा क्या है? ध्वनियों द्वारा मानव के भाव की अभिव्यक्ति है। हरलॉक के अनुसार भाषा हम जानेंगे, भाषा में संप्रेषण यानी विचारों का आदान प्रदान के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। लिखना, पढ़ना, बोलना, मुखात्मक अभिव्यक्ति, हाव भाव संकेतों का प्रयोग तथा कलात्मक अभिव्यक्तियों आदि भाषा में ही सम्मिलित है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। यदि भाषा का विकास न हो तो निश्चय ही व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का विकास जिस सामान्य ढंग से होता है उस ढंग से नहीं होगा। इसलिए भाषा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। यदि भाषा का विकास न हो तो व्यक्ति का मानसिक विकास भी जिस ढंग से होता है उस ढंग से नहीं होगा। इसलिए भाषा का विकास महत्वपूर्ण है। भाषा के माध्यम से विचारों को प्रकट करने पर उनमें स्पष्टता आ जाती है। अतः प्रत्येक बालक के विकास क्रम में भाषा का विकास होना परम आवश्यक है। ये भाषा विकास के बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा ये वर्ड बोला गया। अब आगे चलते हैं। भाषा विकास का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा का विकास किस प्रकार हुआ इसे हम अच्छे से समझेंगे। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है तथा व्यक्ति को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। इसका महत्व निम्नलिखित है। ठीक है, भाषा विकास का महत्व है। महत्व बहुत सारे हैं। पहला है सामाजिक संबंधों में भाषा का महत्व, आत्ममूल्यांकन में महत्व, शैक्षिक उपलब्धि में महत्व, नेतृत्व के विकास में महत्व, व्यक्ति विकास में महत्व, सामाजिक मूल्यांकन में महत्व। तो भाषा विकास का बहुत सारा महत्व है। आइए चलते हैं पहला महत्व के भाषा विकास के पहला महत्व सामाजिक संबंधों में भाषा का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन सोशल रिलेशंस। भाषा के माध्यम से बालक अपने बातों को दूसरों से कह सकता है तथा दूसरों की बात समझ भी सकता है तथा वाणी द्वारा वह सामाजिक मूल्यों, नियमों और आदर्शों आदि को सीखता है तथा समाज में समायोजन करने में सफल होता है। तो भाषा का महत्व समाज में है। यदि अपनी बात दूसरों से कहेगा या दूसरी के बात समझेगा तो समाज में समायोजित होगा उचित तरीके से और समाज का नियम भी समझ पाएगा। इसके संबंध में एलिस के अनुसार भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। ठीक है, एलिस के अनुसार यदि हम भाषा को समझेंगे तब तो हम समाज को अपने बारे में कुछ बता सकते हैं और समाज के बारे में हम समझ पाएंगे। इसलिए समाज में रहने के लिए भाषा का महत्व इम्पोर्टेंट है। आते हैं भाषा विकास के दूसरे महत्व की ओर, आत्ममूल्यांकन में महत्व यानी इम्पोर्टेंस इन सेल्फ इवैल्यूएशन। बालक जब अपने परिवार में होता है या अपने खेल के समूह में होता है अथवा अन्य किसी समूह
में होता है उस समय दूसरे लोग उसके संबंध में क्या बोलते हैं और किस प्रकार की मुखात्मक और शारीरिक अभिव्यक्ति करते हैं। इससे एक बालक सरलता से यह जान सकता है कि लोग उससे और उसकी वाणी से कितना प्रभावित हुए हैं। तो आत्ममूल्यांकन अपने आप कितना वैल्यू है समाज में, या कोई दूसरा व्यक्ति या घर परिवार में या शिक्षक कितना मूल्यांकन करते हैं, कितना हमारे बात का वैल्यू रखते हैं, उससे हम समझ सकते हैं। विकास का महत्व, भाषा के विकास के महत्व में सी पॉइंट है शैक्षिक उपलब्धि में महत्व, इम्पोर्टेंस इन एकेडमिक अचीवमेंट। पढ़ाई लिखाई में भी भाषा का महत्व है। बालक को कैसे बोलना है, क्या बोलना है, उसका शब्द भंडार कितना है, इन सभी बातों से उसकी शैक्षणिक उपलब्धियां प्रभावित होती है। जिनका शब्द भंडार बड़ा होता है उसका वाक्य विन्यास तथा भाषा प्रस्तुतिकरण अच्छा होता है। ठीक है, तो शैक्षिक उपलब्धि में भी भाषा का महत्व है। हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, एकेडमी में हम पढ़ेंगे या किसी को पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझाने के लिए या बच्चों की बातों को शिक्षक समझने के लिए भाषा का माध्यम जरूरी होता है। तो भाषा के द्वारा ही हम शैक्षिक उपलब्धि में महत्व इस प्रकार है। अब भाषा विकास के डी पॉइंट में महत्व है नेतृत्व के विकास में सहायक। भाषा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने समूह का नेता बन सकता है। वह अपनी बात दूसरों को समझा सकता है तथा दूसरों की बात को सुन सकता है। विचारों को जो व्यक्ति कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त कर लेते हैं उनकी वाणी व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अतः नेतृत्व गुणों के विकास में भाषा सहयोग प्रदान करती है। तो नेतृत्व के विकास में भी भाषा का महत्व है। हम कुछ भी नेतृत्व करना है, नेता बनना है या अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना है तो भाषा महत्वपूर्ण होता है। आइए 9वां पॉइंट की ओर चलते हैं, व्यक्ति विकास में सहायक। हम जानेंगे कि भाषा विकास में किस प्रकार व्यक्ति विकास में सहायक है। भाषा व्यक्ति विकास की आधारशिला है। जो बालक अपने विचारों का प्रकटीकरण सीमित, संतुलित तथा प्रभावशाली भाषा में करते हैं वे जीवन में विकास की ओर बढ़ते हैं तथा उनका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होता है। ठीक है, व्यक्ति के विकास में भी भाषा महत्वपूर्ण सहायक है। अब आते हैं भाषा विकास के ई पॉइंट में, सामाजिक मूल्यांकन में महत्व, इम्पोर्टेंस इन सोशल इवैल्यूएशन। जिस प्रकार सामाजिक परिस्थितियों में बालक दूसरों की वाणी सुनकर अपना या आत्म मूल्यांकन करता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक परिस्थितियों में एक बालक क्या बोलता है या क्या उसकी वाणी संबंधित अभिव्यक्ति है, इस आधार पर उस बालक का मूल्यांकन समाज के अन्य व्यक्ति करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भाषा विकास का महत्व है। भाषा विकास में महत्व हमने पढ़ा, पहला है सामाजिक संबंधों में भाषा का महत्व, दूसरा है आत्म मूल्यांकन महत्व, अपने आप सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे। सी शैक्षिक उपलब्धि में महत्व यानी एकेडमी में हम महत्व समझेंगे। फिर है डी नेतृत्व के विकास में सहायक, हम नेतृत्व नेता बन सकते हैं तो उसमें भाषा का महत्व रोल है। व्यक्ति विकास में सहायक। फिर है एफ सामाजिक मूल्यांकन में महत्व, समाज के हम अपनी वाणी को दूसरे तक पहुंचाएंगे और दूसरे की बातों को हम समझ पाएंगे। सामाजिक मूल्यांकन भी भाषा विकास में महत्व है। अब आते हैं आगे भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में हम जानेंगे। तो भाषा विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसमें ए है स्वर यंत्र की परिपक्वता, बी अनुबंधन, सी कोमास्की का सिद्धांत, फिर डी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इस प्रकार से 4 सिद्धांत हम पढ़ेंगे।
ए स्वर यंत्र की परिपक्वता यानी मैच्योरेशन ऑफ लैरिंग्स। भाषा का विकास शरीर के अंग की परिपक्वता जैसे स्वर यंत्र, जीभ, गला और फेफड़ा इत्यादि पर निर्भर करता है। यह सभी अंग जब तक एक विशेष परिपक्वता स्तर पर नहीं पहुंचते हैं तब तक भाषा का सामान्य विकास संभव नहीं है। इन सभी अंगों के अतिरिक्त भाषा का विकास होठ, दांत, तालु और नाक के विकास पर भी निर्भर करता है। तो स्वर यंत्र की परिपक्वता से भी है कि हम इसका किस अंग से प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते हैं स्वर यंत्र से, जीभ से, गला, फेफड़ा इत्यादि पर निर्भर करता है। जिसका स्वर यंत्र या गला मजबूत है या कैसा बनावट है उसके अनुसार ही भाषा बोलता है। इन अंगों की परिपक्वता के अतिरिक्त वातावरण संबंधी कारक भी भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, वातावरण भी विकास में प्रभावित करते हैं। भाषा के विकास में वातावरण संबंधी कारकों में अनुकरण के अवसर एक महत्वपूर्ण कारक है। अनुकरण मतलब किसी दूसरे को बोलते हुए देख करके हम सीखते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार से भाषा विकास का पहला सिद्धांत कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, अनुबंधन। बी, अनुबंधन यानी कंडीशनिंग। अधिगम सिद्धांतवादियों ने बालक में भाषा के विकास को उद्दीपक अनुक्रिया SR के बीच स्थापित साहचर्य के आधार पर समझाया है। इस दिशा में स्किनर का प्रयास अति सराहनीय है। स्किनर ने पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट के आधार पर भाषा के विकास को समझाया। स्किनर का विचार है कि अन्य व्यवहार कार्यों की तरह भाषा का विकास भी ऑपरेंट अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक द्वारा भाषा का अर्जित करना ध्वनि और ध्वनि संयोजन साउंड कॉम्बिनेशन के चयनात्मक पुनर्बलन यानी सेलेक्टिव रीइंफोर्समेंट पर निर्भर करता है। स्किनर के अनुसार बालक स्वतः अनायास या अनुकरण के आधार पर बोलते हैं। ठीक है, तो स्किनर के अनुसार क्या है, स्वतः बोलते हैं या अनायास बोलते हैं या किसी को बोलते हुए सुन करके बोलते हैं यानी अनुकरण करते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्थापित साहचर्य के आधार पर भी बालक शब्दों का अधिगम करता है। अतः स्किनर के अनुसार बालक का शब्दों को सीखना ऑपरेंट अनुबंधन से अधिक संबंधित है। तो अनुबंधन यानी कंडीशनिंग भी महत्वपूर्ण है भाषा विकास के सिद्धांत के लिए। फिर है भाषा विकास के सिद्धांत नंबर C, कोमस्की का सिद्धांत। भाषा विकास के लिए कौन सा सिद्धांत, कोमस्की का सिद्धांत, कोमस्की थ्योरी। कोमस्की का विचार है कि बालक का शब्दों या भाषा का सीखना अनुकरण और पुनर्बलन पर आधारित अवश्य है, परंतु अनुकरण और पुनर्बलन दोनों ही बालक द्वारा शब्दों को सीखने की प्रक्रिया को भली भांति स्पष्ट नहीं करते हैं। कोमस्की ने अपने सिद्धांत को निम्नलिखित मॉडल चित्र के द्वारा समझाया है। तो कोमस्की ने भाषा विकास का एक अलग सिद्धांत दिया है। उसके अनुसार यहाँ पर लिंग्विस्टिक डाटा यानी इनपुट है, इसे लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसमें प्रोसेसिंग करेंगे तो आउटपुट निकलेगा द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस सेंटेंस। इस प्रकार से ये इनपुट है, यहाँ प्रोसेसिंग होगा, ये आउटपुट निकल जाएगा। तो ये हो गया इनपुट में लिंग्विस्टिक डाटा, प्रोसेसिंग होगा लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डाटा। इस प्रकार से आउटपुट निकलेगा द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस सेंटेंस। प्रोड्यूस सेंटेंस, सेंटेंस को उत्पन्न करेगा, प्रोड्यूस सेंटेंस।
उपयुक्त मॉडल के अनुसार बालक जो कुछ भी सुनता है उसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के द्वारा समझता है। किसके द्वारा समझता है? लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के द्वारा समझता है तथा उसे पुनरुत्पादित कर सकता है तथा नए शब्द भी बोल सकता है। ठीक है, नए शब्द बोल सकता है। यह है कोमस्की के सिद्धांत के अनुसार। अब भाषा सीखने का सिद्धांत नंबर 4D, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में बंडूरा का नाम प्रमुख है। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि बालक भाषा के संबंध में जो कुछ भी सीखता है वह मॉडल के व्यवहार के निरीक्षण है और अनुकरण पर आधारित होता है। इस प्रकार का सीखना पुनर्बलन के साथ भी हो सकता है और पुनर्बलन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। इन सिद्धांतवादियों का कहना है कि बिना किसी मॉडल के बच्चे शब्दों और भाषा की संरचना को नहीं सीख सकते हैं। बालक जिस वातावरण में रहते हैं उसमें रहने वाले अन्य व्यक्ति जो भाषा और शब्द बोलते हैं वह बच्चा सुनता रहता है। कई बार वह शब्दों का तुरंत अनुकरण नहीं कर पाते हैं, फिर भी वे शब्दों और भाषा के बारे में कुछ सूचना अवश्य ग्रहण करते हैं। तो बच्चा समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और सूचना ग्रहण करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, भाषा विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेस ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। बालकों में भाषा विकास की कई अवस्थाएं हैं जो इस प्रकार हैं। ए, बोलने की तैयारी। बी, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। ठीक है, तो चलते हैं ए पढ़ेंगे, बोलने की तैयारी। इसमें है ए, क्रंदन यानी क्राइंग। शिशु के जन्म से ही क्रंदन यानी क्राइंग प्रारंभ हो जाता है, यानी अपने आप में बड़बड़ाना, रोना। जब बच्चा जन्म लेता है तो रोना शुरू कर जाता है, उसे कहेंगे क्राइंग, क्रंदन, जो उसकी भाषा का प्रारंभिक रूप है। यदि बालक सामान्य रूप से रोता है तो रोने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, साथ ही उसकी मांसपेशियों का अभ्यास भी हो जाता है। इस अभ्यास से उसकी मांसपेशियों की वृद्धि होती है और मांसपेशियों का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। रोने से उनको अच्छी नींद आती है एवं उनकी भूख बढ़ती है। तो क्रंदन, क्राइंग बोलने का प्रथम प्रयास है जिससे उसे मांसपेशियों में एक्सरसाइज होता है और मांसपेशियाँ बढ़ती है और भूख भी लगती है और वह बच्चा सोता भी है, नींद से सो जाता है। रोने से बच्चों का संवेगात्मक तनाव भी दूर होता है, परंतु आवश्यकता से अधिक रोना बालक के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से हानिकारक होता है। तो बच्चा रोता है तो तनाव दूर होता है, लेकिन ज़्यादा रोने लगेगा तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से दोनों हानिकारक है। कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्ज्य, यानी किसी भी चीज़ में अति वर्जित है। तो रोने के सेंस में भी है, रोएगा बच्चा तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा रोएगा तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुँचेगा। बी, बबलना यानी बैबलिंग। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों का क्रंदन कुछ समय बबलाने में परिवर्तित हो जाता है। पहले महीने के अंत से ही बच्चा कुछ सरल ध्वनियाँ निकालने या बोलने लगता है। छींकते समय, जम्हाई लेते समय, खांसते समय बालक कुछ जटिल ध्वनियाँ बोलता है। ये ध्वनियाँ कोइंग कहलाती हैं। तो बच्चा कुछ शब्द को बोलने का अभ्यास करेगा, जैसे बा 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 बा, मा 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 मा, तो ऐसे ही कुछ न कुछ बोलते रहेगा। इसे कहेंगे बबलना यानी बबलिंग।
बबलना बालकों में लगभग 2 माह की आयु से प्रारंभ होकर 13 माह की अवस्था तक चलता है। बबलाने से बालकों के स्वर यंत्र की परिपक्वता को बल मिलता है। बालक आयु बढ़ने के साथ अधिक से अधिक ध्वनियाँ बोलने लगता है। बबलाने में बच्चा स्वरों को पहले और व्यंजनों को उनके साथ मिलाकर दोहराता है। तो स्वर और व्यंजन को साथ में मिलाकर के कुछ शब्द बोलता है, जैसे बाबा 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 करेगा, मामा मामा, पापा पापा। तो मतलब स्वर और व्यंजन को साथ मिलाकर दोहराता है। से हाव भाव यानी गेस्टर, बालकों द्वारा हाव भाव का प्रदर्शन भाषा के पूरक के रूप में किया जाता है। बच्चों के हाव भाव की उत्पत्ति बबलाने के साथ साथ ही हो जाती है। बच्चा अपने हाव भाव का प्रदर्शन मुस्कुराकर, हाथ फैलाकर, अंगुली दिखाकर, मुख भाषा में करता है। अतः बच्चों के लिए हाव भाव विचारों की अभिव्यक्ति का एक सुगम साधन है जो शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। तो हाव भाव के द्वारा यानी गेस्टर के द्वारा बच्चा अपने बारे में बताता है। यदि भूख लगेगा तो हाव भाव अलग करेगा, फिर किसी से मिलना रहेगा या गोदी लेना रहेगा तो वो अपना हाथ बढ़ाएगा, या अच्छा सा बात करो, प्यार दो तो वह मुस्कुराएगा, और यदि अनजान व्यक्ति है तो वह रोने लगेगा। तो अपना हाव भाव के द्वारा अपनी बातों को प्रदर्शित करता है। भाषा विकास की दूसरी अवस्था है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। इसमें पढ़ेंगे आकलन शक्ति, उच्चारण, शब्द भंडार। ठीक है, तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे आकलन शक्ति यानी कॉम्प्रिहेंसिव पावर। बालकों की वह क्षमता जिसके द्वारा वह दूसरों की क्रियाओं तथा हाव भाव का अनुकरण कर लेता है आकलन शक्ति कहलाती है। आकलन शक्ति में किसी दूसरे का हाव भाव अब वैसा ही करने लगेगा, अनुकरण करेगा। हरलॉ के अनुसार बालक में आकलन शक्ति का विकास शब्दों के प्रयोग से पहले हो चुका होता है। प्रायः यह देखा गया है कि बालक उन शब्दों को जल्दी सीखता है जिनमें शब्दों के साथ साथ कुछ हाव भाव भी जुड़े होते हैं। इसलिए बच्चों को जो प्री नर्सरी या नर्सरी में है तो कुछ भी सिखाया जाता है तो ऐसा ही हाव भाव करके सिखाया जाता है ताकि बच्चा जल्दी सीख सके। तो इसलिए कुछ चीज़ को बताना है तो अपना उस तरह का हाव भाव भी दिखाओ, अब साथ में बोलो तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। यह है आकलन शक्ति। फिर है बी उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। लगभग 1 वर्ष के बालकों में शब्दों के अनुसार उच्चारण की तत्परता यानी रेडीनेस एवं योग्यता आ जाती है। इस समय वह अनेक ऐसी सरल ध्वनियों को उच्चारित कर सकता है जिनका उच्चारण उसने पहले कभी नहीं किया था। यह वह अनुकरण द्वारा सीखता है। तो अनुकरण द्वारा भी उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन सीखता है। अब भाषा विकास की तीसरी अवस्था पढ़ेंगे शब्द भंडार यानी वोकैबुलरी। बालक के शब्द भंडार में वृद्धि उसके आयु में वृद्धि के साथ साथ होती है। आयु के साथ साथ शब्द भंडार वोकैबुलरी भी बढ़ते रहता है। बालक का शब्द भंडार यानी वोकैबुलरी ऑफ चाइल्ड। यहाँ पर बालक का शब्द भंडार, इसे हम अच्छे से समझेंगे। बालक का शब्द भंडार यह 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विशिष्ट शब्दावली का रूप और दूसरा तरफ है साधारण शब्द भंडार। तो विशिष्ट शब्दावली के रूप में हम जानेंगे शिष्टाचार से संबंधित शब्द भंडार यानी एटिक्वेट वोकैबुलरी। गुप्त शब्द भंडार यानी सीक्रेट लैंग्वेज। अशिष्ट शब्द भंडार यानी स्लैंग वोकैबुलरी। धन से संबंधित भंडार मनी वोकैबुलरी। रंगों से संबंधित भंडार कलर वोकैबुलरी। संख्याओं से संबंधित भंडार नंबर वोकैबुलरी। समय संबंधी शब्द टाइम वोकैबुलरी। फिर है
वाक्य निर्माण यानी सेंटेंस फॉर्मेशन, शुद्ध उच्चारण यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो ये है विशिष्ट शब्दावली का रूप। अब हम पढ़ेंगे शब्द है साधारण शब्द भंडार। साधारण शब्द भंडार और पढ़ेंगे भाषा या वाणी शब्द, इसमें स्पीच डिफेक्ट्स होता है। इसमें है शब्द अर्थ से संबंधित दोष, वाक्य निर्माण में दोष, उच्चारण में दोष यानी डिफेक्ट्स इन प्रोनाउंसिएशन, यानी दोष है वह इसमें पढ़ना है। इस प्रकार से बालक का शब्द भंडार का यह पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे है थॉमसन एवं लिपसिट के अनुसार, थॉमसन तथा लिपसिट के अनुसार हम जानेंगे 18 माह के बालक का शब्द भंडार 10 शब्द होता है। 2 वर्ष का बच्चा में 272 शब्द होता है। 2.5 वर्ष के बच्चा में 450 शब्द होता है। 3 वर्ष के बच्चा में 1000 शब्द होता है। 3.5 वर्ष के बच्चा में 1250 शब्द होता है। 4 वर्ष के बच्चा में 1600 शब्द होता है। 4.5 वर्ष के बच्चों में 1900 शब्द होते हैं। 5 वर्ष के बच्चों में 2100 शब्द होते हैं। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार 50,000 शब्द और हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में 80,000 शब्द इसमें संकलित होते हैं। बालकों की तुलना में बालिकाओं का शब्द भंडार अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, बालक की तुलना में बालिकाओं का शब्द भंडार अधिक होता है। हम अब आगे चलेंगे। सामान्य भाषा या वाणी विकार यानी सम कॉमन स्पीच डिफेक्ट्स, इसमें पढ़ेंगे अधिकांशतः वाणी संबंधी विकार उन बच्चों में अधिक पाया जाता है जिनके पारिवारिक संबंध खराब होते हैं। जिनके पारिवारिक संबंध खराब पाए जाते हैं उनमें वाणी संबंधी विकार होता है। उन बालकों की भाषा धीमी गति से व क्रमिक होता है। सामान्य भाषा में दोष निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। ठीक है, वाणी विकार यानी भाषा में बोलते समय जो विकार आता है, गलतियाँ आता है, अशुद्धता आता है, तो इससे निम्नलिखित प्रकार के दोष हैं। तो जैसे है भ्रष्ट उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। ठीक है, तो हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे। तो भाषा विकार से संबंधित है पहला भ्रष्ट उच्चारण यानी लिस्पिंग। सामान्य वाणी दोषों में मुख्यतः भ्रष्ट उच्चारण दोष पाया जाता है। मुख्य रूप से जबड़ों, दांतों और होठों की रचना ठीक न होने के कारण या परिवार के सदस्यों द्वारा भ्रष्ट उच्चारण करना या फिर शैशवावस्था में बच्चों द्वारा उच्चारित शब्द का माता पिता द्वारा आनंद लेना तथा भ्रष्ट उच्चारण को प्रोत्साहित करना इत्यादि भ्रष्ट उच्चारण दोष को बढ़ावा देता है। तो भ्रष्ट उच्चारण से संबंधित बहुत सारे दोष इसका कारण है, जैसे शरीर का बनावट, जैसे जबड़ा, दांत, होठ का बनावट खराब है तब, या परिवार के सदस्य यदि गलत उच्चारण कर रहे हैं तो बच्चा सीख करके गलत उच्चारण बोलने लगेगा, या यदि बच्चा तुतला करके गलत बोल रहा है तो उसका आनंद लेने के चक्कर में बच्चा गलत ही बोलते रह जाता है। फिर है भाषा विकार में दूसरा है अस्पष्ट उच्चारण यानी स्लरिंग। बच्चे जब शब्दों को अस्पष्ट बोलते हैं तो इस प्रकार का विकार भाषा विकार कहलाता है। लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चा अस्पष्ट उच्चारण करता है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार का विकार स्वयं ही दूर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे अस्पष्ट उच्चारण। शुरुआत में बच्चा गलत उच्चारण करता है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते हुए वह शुद्ध उच्चारण करने लगता है, तो इसे हम कहेंगे अस्पष्ट उच्चारण। फिर सी पढ़ेंगे तुतलाना। ठीक है, स्लटरिंग। ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि अधिकांश बालकों में यह भाषा 2.5 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। बालकों का समायोजन जैसे जैसे अच्छा होता है उसका तुतलाना कम हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा तुतलाता है 2.5 वर्ष की अवस्था से, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब डी पॉइंट है हकलाना, स्टैमरिंग।
ठीक है। स्टैमरिंग है, वैज्ञानिकों का मानना है कि हकलाने का कारण भी बालकों का भय और घबराहट है। इसके अतिरिक्त स्वर यंत्र, गला, जीभ, फेफड़ों तथा होठों सभी का संतुलन ठीक न होने पर बालकों में यह दोष उत्पन्न हो जाता है। शरीर के बनावट के कारण भी दोष उत्पन्न होता है, या डर या भय के कारण भी हकलाता है, या घबराहट आने पर व्यक्ति घबराता है। ट्रेविसी के मतानुसार हकलाने का कारण मस्तिष्क में श्रवण एवं वाक केंद्रों का विकृत हो जाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे तीव्र अस्पष्ट वाणी यानी क्लटरिंग। बच्चे की वाणी तीव्र अस्पष्ट होती है। इसमें बच्चे के बोलने की गति तीव्र हो जाती है और साथ साथ शब्द अस्पष्ट होते हैं। तीव्रता और अस्पष्ट होने के कारण बोलने वाले की भाषा कहीं कहीं समझ में नहीं आती है। जब व्यक्ति या कोई बच्चा जल्दी जल्दी बोलता है तो अस्पष्ट बोल लेता है या उसकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, तो इस प्रकार के विकार को कहेंगे तीव्र अस्पष्ट वाणी। इस प्रकार से सामान्य भाषा या वाणी विकार में हमने पहला पढ़ा भ्रष्ट उच्चारण, दूसरा अस्पष्ट उच्चारण, तीसरा तुतलाना, चौथा हकलाना और पांचवा तीव्र अस्पष्ट वाणी। अब हम आगे पढ़ेंगे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें पढ़ेंगे भाषा विकास में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिपक्वता, बुद्धि, स्वास्थ्य, यौन, सामाजिक अधिगम के अवसर, निर्देशन, प्रेरणा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य व शरीर रचना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कई भाषाओं का प्रयोग, पारिवारिक संबंध। तो इस प्रकार से प्रभावित करने वाले कारक हैं। आइए इसे विस्तार से पढ़ेंगे। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले ये हैं परिपक्वता यानी मैचुरेशन। जिस प्रकार क्रियात्मक विकास के लिए शरीर के विभिन्न अंगों की परिपक्वता आवश्यक है, उसी प्रकार भाषा विकास के लिए भी होठ, जीभ, दांत, फेफड़े, स्वर यंत्र और मस्तिष्क आदि की परिपक्वता आवश्यक है। मस्तिष्क में वाणी केंद्र का विशेष रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। इन विभिन्न अंगों के परिपक्व होने पर ही बालक भाषा सीख सकता है। इसलिए मैचुरेशन परिपक्व होना जरूरी है। शरीर परिपक्व होगा तभी बच्चा सही से बोल पाएगा। बी बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। विभिन्न अध्ययन में यह देखा गया है कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है उनका कम IQ वाले बालकों की अपेक्षा शब्द भंडार अधिक होता है। उच्च IQ वाले बालक शुद्ध और बड़े वाक्य भी बोलते हैं। अधिक बुद्धि वाले बालकों में शब्द भंडार एवं वाक्य रचना की अधिक क्षमता और शुद्ध उच्चारण की क्षमता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से बुद्धि भी कारक है, इम्पोर्टेंट कारक है भाषा विकास के लिए। फिर है सी पॉइंट स्वास्थ्य यानी हेल्थ। यदि बालक लंबी अवधि तक बीमार रहता है, विशेष रूप से 2 वर्ष की आयु की अवधि तक, तो उसके भाषा का विकास कमजोर स्वास्थ्य और अभ्यास न कर सकने के कारण पिछड़ जाता है। बीमार बालक में भाषा बोलने के लिए सीखने की प्रेरणा का अभाव भी पाया जाता है। तो स्वास्थ्य भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। यदि अनहेल्थी यानी बीमार रहोगे तो भाषा नहीं सीख पाता है। ठीक है। अब आता है डी पॉइंट यौन यानी सेक्स। मैकनील का विचार है कि प्रत्येक आयु के बालक भाषा विकास में बालिकाओं से पीछे रहते हैं। लड़कियों का शब्द भंडार, वाक्य में शब्दों की संख्या, शब्द चयन और वाक्य प्रयोग आदि में लड़कों से अच्छा होता है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी बोलना सीखती हैं। तो सेक्स भी इम्पोर्टेंट है, इसमें लड़का से
अधिक गति से लड़कियां शब्दों को सीख लेती है। लड़कियां अधिक बोलना, अधिक शब्दों को उच्चारित करना, शब्द भंडार उसका ज़्यादा होता है, और लड़कों का लड़कियों की अपेक्षा कम शब्द भंडार होता है। अब ई पॉइंट पढ़ेंगे, सामाजिक अधिगम के अवसर यानी सोशल लर्निंग अपॉर्चुनिटी। बालक को भाषा सीखने के लिए सामाजिक अवसर जितने ही अधिक प्राप्त होते हैं या जिन परिवार में बच्चे अधिक होते हैं उन परिवार के बच्चे भाषा बोलना जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चे को सुनकर उनका अनुकरण करने के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है परिवार के बारे में। यदि परिवार में ज़्यादा बच्चा है या परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो बच्चों के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक है, जब परिवार में बच्चे न हो तो माता पिता को चाहिए कि वे अपने बालक को पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने का अवसर दें, जिससे कि बच्चा दूसरे बच्चों का अनुकरण करके भाषा जल्दी सीख जाए। तो बच्चा दूसरे बच्चा से जल्दी सीखता है। स्कूल में देखते होंगे कि यदि टीचर यदि स्टूडेंट को बच्चों को नहीं समझा पाते तो दूसरा बच्चा उसे समझा देता है अच्छे तरीक़ा से, तो इस कारण बच्चा से बच्चा भी सीखता है। एक पॉइंट, निर्देशन यानी गाइडेंस। बालकों की भाषा के विकास के लिए माता पिता और अध्यापकों आदि का निर्देशन भी आवश्यक है। ठीक है, बालक की भाषा उतनी ही अच्छी विकसित होती है जितने अच्छे उसके सामने मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जिस प्रकार से गाइडेंस, जैसा गाइड मिलेगा, जिस प्रकार से कोई बोलता हुआ देखेगा तो वैसा ही बच्चा सीखेगा। जी पॉइंट, प्रेरणा यानी मोटिवेशन। अभिभावकों को चाहिए कि वे बालकों को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करते रहें। अभिभावक को बालकों के रोने पर या वह चीज़ उपलब्ध नहीं कराना चाहिए जिसके लिए वह रो रहा है, तथा बालक यदि संकेत और हाव भाव के प्रयोग में कोई चीज़ मांगे तो भी उपलब्ध न कराए, क्योंकि इस प्रकार बालक शब्दों को सीखने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, यदि बच्चा कुछ मांगे, यदि तुरंत दे दिया तो शब्द उस चीज़ों को जल्दी से नहीं समझ पाएगा। उसे बोलने दिया जाए, उसे रोने दिया जाए, उसे समझने दिया जाए, उसे उच्चारित किया दिया जाए और उसे बच्चों को बार बार शब्दों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाए, मोटिवेटिव किया जाए, तब बच्चा जल्दी से सीख पाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एज पॉइंट, सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ऐसे बालक जिसका सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च रहता है, निम्न सामाजिक स्तर वाले बालकों की अपेक्षा भाषा ज्ञान में आगे होता है। उच्च सामाजिक स्तर वाले बालक पहले बोलना, अधिक बोलना व अच्छा बोलना अपेक्षाकृत शीघ्र सीखते हैं। तो समाज के द्वारा भी बच्चा सीख जाता है, समाज में रहते हुए, समाज की भाषा को बोलते हुए या सुनते हुए बोलता है, फिर उससे अच्छा बोलता है, फिर सबसे अच्छा बोलता है, शीघ्र ही अच्छा बोलना शुरू कर देता है। आई पॉइंट है, शारीरिक स्वास्थ्य व शरीर रचना यानी फिजिकल हेल्थ एंड बॉडी स्ट्रक्चर्स। जो बच्चे स्वस्थ निरोगी होते हैं उनका भावात्मक विकास शीघ्र होता है। शारीरिक रचना भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। शरीर रचना या शारीरिक रचना से अभिप्राय स्वर यंत्र, तालु, जीभ, दांतों आदि के बनावट से है, क्योंकि ये अंश बोलने की क्रिया में भाग लेता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शरीर की बनावट अच्छा रहेगा तो बच्चा जल्दी बोलना शुरू करेगा। जे पॉइंट है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेज। जो बच्चे उत्साही होते हैं उनमें शांत प्रकृति के बच्चों की अपेक्षा भाषा शीघ्र विकसित होती है। बच्चों में देखता होगा जो शैतानी करते हैं, जो उछल कूद करते रहते हैं, जो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो उसमें भाषा जल्दी सीख पाता है। जो बच्चा शांत रहता है, कुछ बोलता नहीं है, उसमें भाषा सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है। के पॉइंट,
कई भाषाओं का प्रयोग यानी बाइलिंगुअलिज्म। छोटे बच्चों के माता पिता की भाषा यदि अलग अलग हो तो बच्चे में भाषा का विकास अवरुद्ध होकर मंद गति से होता है। ठीक है, माँ अलग और पिता अलग बोल रहे हैं, अलग अलग भाषा, तो बच्चा जल्दी से नहीं सीख पाता है। एल पॉइंट, पारिवारिक संबंध यानी फैमिली रिलेशनशिप। जिन बच्चों के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं उनमें अनेक भाषा संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। परिवार का आकार भी भाषा विकार को प्रभावित करता है। जब परिवार का आकार छोटा होता है तब माता पिता बालकों की ओर अधिक ध्यान देते हैं, फलस्वरूप उनमें भाषा का विकास शीघ्र होता है। परंतु यदि माता पिता ध्यान नहीं देते तो बच्चों में भाषा का विकास देर से होता है। तो पारिवारिक संबंध भी इम्पोर्टेंट है। यदि जिस परिवार में परिवार में सदस्य हैं, अधिक सदस्य हैं, बड़ा परिवार है, तो उसमें बहुत सारे लोग बच्चे को सिखाएंगे, और यदि छोटा परिवार है और कम लोग हैं तो उसे कम सिखाएंगे। यदि माता पिता उसे सही गाइडेंस दे रहे हैं, भाषा बोलने में मदद कर रहे हैं, तो जल्दी सीख पाएगा। यदि माता पिता सहायता नहीं कर रहे हैं, बच्चे को कोई सिखाने में मदद नहीं कर रहा है, तो बच्चा भाषा को बहुत देर से सीखेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट होता है। हमने पहला में पढ़ा है परिपक्वता, यानी शरीर परिपक्व होता है, शरीर का अंग सभी परिपक्व हो जाता है तो भाषा को जल्दी सीख पाता है। बी में पढ़ा बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, IQ इंटेलिजेंस क्वोशंट। भाषा को सीखने वाले IQ यदि अच्छा है तो जल्दी और अच्छे से सीख पाता है। स्वास्थ्य, भाषा को सीखने के लिए स्वास्थ्य भी अधिक महत्वपूर्ण कारक है। यदि बुखार लग गया या बीमार है तो बच्चा भाषा को जल्दी नहीं सीख पाता है। डी यौन यानी सेक्स, मैकलिन के अनुसार बालक बालिका की तुलना में कम रफ्तार से शब्दों को सीखता है, जबकि बालिकाएं शब्दों को अच्छे से सीख पाता है और ज़्यादा सीखता है लड़कों की तुलना में। तो लड़कियों का शब्द भंडार ज़्यादा होता है, वाक्य में शब्दों का संख्या ज़्यादा होता है लड़कियों में। ई पॉइंट, सामाजिक अधिगम के अवसर, सोशल लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, समाज भी बच्चों को सिखाने के अच्छे कारक हैं। निर्देशन, गाइडेंस देना, तो बच्चों को जैसा गाइड मिलेगा वैसा ही भाषा सीख पाएगा। प्रेरणा, मोटिवेट किया जाए बच्चों को। सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसा समाज रहेगा उसके जैसा ही बच्चा बोलना सीखेगा। शारीरिक स्वास्थ्य व शरीर रचना, जिसका शरीर का रचना खराब है तो बच्चा हो सकता है कि देर से सीखे या कम सीखे। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता भी होता है, मतलब इंडिविजुअल, बच्चे उत्साहित किया जाता है। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग रूपों में, हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, यूनिक होता है। कई भाषाओं का प्रयोग, यदि एक ही साथ में कई भाषा का प्रयोग हो रहा है तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा और भाषा को कम समझेगा। पारिवारिक संबंध, यदि जिस परिवार में सदस्य या माँ बाप या कोई भी सदस्य बच्चों को सिखाने में मदद करेंगे तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा। अब आगे हैं बालकों की भाषा में सुधार के सुझाव। तो हम किस प्रकार से सुझाव दे सकते हैं, यानी सजेशन फॉर इम्प्रूविंग चिल्ड्रंस स्पीच। हम क्या इम्प्रूव करें कि बच्चा सीख पाएगा। तो बालकों की भाषा में सुधार के सुझाव निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से सुझाव के विचार हैं, तो ए, बालकों को उसकी उम्र के बराबर के बच्चों में अवसर रखना चाहिए और बच्चों को हम उम्र बच्चों से बात करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। बच्चा दूसरे बच्चा के साथ दोस्ती करेगा, जल्दी से बोलना शुरू करेगा। बी, बच्चों की भाषा की ओर ध्यान आकर्षित कर उनमें भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करानी चाहिए। भाषा बच्चों को बोलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सी, बच्चों की त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण या विकारयुक्त वाणी की आलोचना नहीं करनी चाहिए ताकि बच्चों में भाषा बोलने के प्रति आत्मविश्वास जागृत हो। तो बच्चा शुरू से ही अच्छे नहीं बोलेगा, शुरुआत में गलत बोलेगा, प्रोनाउंसिएशन गलत करेगा, धीरे धीरे उसे शुद्ध करेगा। और यदि हम शुरुआत से ही टोकेंगे या रोकेंगे तो वह
जो बोल रहा है वो भी नहीं बोल पाएगा। इसलिए पहले हतोत्साहित न करें बल्कि उसे उत्साहित करें भाषा बोलने के लिए। डी पॉइंट, बालकों को कठोर नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए। ठीक है। ई पॉइंट, जिन बालकों में भाषा दोष हो उनका उपहास नहीं करना चाहिए। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो गलत उच्चारण करते हैं, जो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं उसे उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वे जो बोल रहे हैं वो भी बोल लेंगे नहीं और मौन धारण कर लेंगे। एक पॉइंट है, बालकों में अच्छी वाणी के विकास के लिए उनके सामने अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे वाक्यों का अनुकरण करें। तो बच्चा अनुकरण से ज़्यादा सीखता है, इसलिए बच्चों के सामने हम अच्छा प्रोनाउंसिएशन करके बातें करें। भाषा सीखने के साधन, अब भाषा सीखने के कौन कौन से साधन है? पहला है ए अनुकरण यानी इमिटेशन, इमिटेशन यानी बार बार बोलते रहेगा, बार बार उच्चारण करेगा। बी खेल यानी प्ले, इसलिए नर्सरी में या यूकेजी एलकेजी या स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 ऐसे स्कूलों में जिसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो उसे खेल यानी प्ले का भी मौका दिया जाता है। तो अभी बहुत सारे स्कूल हैं जो उसमें पढ़ाई के साथ ही खेल किया जाता है, तो खेल के द्वारा भी भाषा सीखते हैं। सी कहानी सुनना यानी लिसनिंग ऑफ स्टोरीज, कहानी सुनकर भी भाषा को सीखता है। डी वार्तालाप तथा बातचीत टॉकिंग, उससे बच्चों से बात करें, वार्तालाप करें। ए प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर, कुछ प्रश्न किए कुछ उत्तर दिया, तो इससे भी बच्चे सीख सकते हैं। तो भाषा सीखने के साधन ये सब हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे विचार यानी थॉट। भाषा संप्रेषण के माध्यम से बालक नए भाव, दृष्टिकोण, सूचना, व्यवहार तथा कौशल आदि सिखाने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया तभी संभव होता है जब शिक्षक और बालक के उस भाषा का ज्ञान हो। संप्रेषण को समझने के बाद बालक अपनी अनुक्रिया विचार के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है। तो अपना विचार, बच्चा स्टूडेंट और टीचर दोनों का लैंग्वेज एक है और दोनों एक दूसरे की बातों को समझ रहा है, तो उनके बीच विचार प्रकट होगा और विचार से ही भाषा को समझने में मदद करेगा। तो विचार के दो प्रकार हैं, ए शाब्दिक विचार और दूसरा तरफ है अशाब्दिक विचार। शाब्दिक विचार के अंतर्गत आता है मौखिक विचार, दृष्टि विचार, मौखिक दृष्टि विचार, लिखित विचार। मौखिक विचार यानी बोल करके, दृष्टि विचार यानी देख करके, और सी है मौखिक दृष्टि विचार यानी मुँह से भी आप देख करके भी, मैंने देख भी रहा और सुन भी रहा। और फिर अंतिम है लिखित विचार, इसके द्वारा शाब्दिक विचार है। अब आएंगे अशाब्दिक विचार, इसमें शारीरिक भाषा, कूट भाषा, ठीक है, शरीर के द्वारा संकेत कर रहे हैं, सांकेतिक भाषा है अशाब्दिक भाषा। विचार के दो प्रकार हुए, शाब्दिक विचार और अशाब्दिक विचार। अब आगे पढ़ेंगे परीक्षोपयोगी तथ्य, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से समझना चाहिए। भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों तथा इच्छाओं को दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरों की इच्छाओं एवं भावों को ग्रहण करता है। ठीक है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास के चरणों की व्याख्या मोटे तौर पर दो भागों में बांटकर किया है, बोलने की तैयारी और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। तो मनोवैज्ञानिक ने भाषा विकास के चरणों को दो भागों में बांट दिया, बोलने की तैयारी और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। बोलने की तैयारी में क्रंदन, बबलाना एवं हाव भाव शामिल हैं। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति में आकलन शक्ति, उच्चारण, शब्द भंडार इत्यादि शामिल हैं। फिर है नेक्स्ट, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों तथा विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा विकास एक खास क्रम में होता है। इस क्रम का पहला चरण ध्वनि की पहचान तथा अंतिम चरण भाषा विकास की पूर्णावस्था है। बालकों में भाषा विकास कई कारणों से प्रभावित होते हैं, जिनमें बुद्धि, स्वास्थ्य, यौन भिन्नता, सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार का आकार,
बहुजन्म, एक से अधिक भाषा उपयोग, साथियों के साथ संबंध तथा माता पिता द्वारा प्रेरणा प्रदान है। बालकों में दो तरह के शब्दावली विकसित होते हैं, सामान्य शब्दावली तथा विशिष्ट शब्दावली। भाषा विकास में घर पर माता पिता द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा तथा स्कूल में शिक्षकों द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा का काफ़ी महत्व होता है। बालक जिस माध्यम से अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करता है भाषा कहलाता है। विचारों के आदान प्रदान का सर्वाधिक सरल, सहज व सार्थक माध्यम भाषा होती है। भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत हैं अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है, क्योंकि इसी काल में बालक दूसरों की भाषा सीखता है तथा शब्द भंडार का निर्माण जैसी प्रक्रियाओं को आत्मसात करता है। बाल्यकाल में बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण विभिन्न ऐसे प्रश्नों को पूछता है जिनका उत्तर देना संभव नहीं होता। तो इस प्रकार से लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 1.9 भाषा और विचार कंप्लीट होता है। इस लुसेंट का अन्य वीडियो भी अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।